हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री यूनिट थर्ड। टॉपिक जो है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? फर्स्ट है लाइसिन, सेकंड है ल्यूसीन एंड थर्ड है सेरीन एंड फोर्थ जो है मिथ्योनाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी राइट होगा। कौन सा? सी राइट होगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को नहीं होती, खुद जनरेट कर लेते हैं या बना लेते हैं हमारी बॉडी। और एसेंशियल अमीनो एसिड वह अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, हम क्या बाहर से लेते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, बाहर डाइट से लेते हैं, फूड से लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड है, विच ऑफ दीज अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर इन्फेंट्स? इन्फेंट्स क्या होते हैं? बेबी, न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं इन्फेंट्स को। लगभग 1 या 2 मंथ के बीच में जो होते हैं उनको इन्फेंट्स कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है मिथ्योनाइन, एग्रीनाइन, हिस्टाडाइन, वेलाइन एंड लाइसिन एंड ल्यूसीन। तो यहाँ पे आंसर बी राइट होगा, एग्रीनाइन एंड हिस्टाडाइन। यहाँ पे आंसर बी राइट होगा। ओनली एग्रीनाइन एंड हिस्टाडाइन आर कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर इन्फेंट्स। क्या होते हैं? ये इसेंशियल होते हैं, बेबी की बॉडी में नहीं पाए जाते। इनको इसेंशियल होते हैं इसलिए क्या बाहर से दिया जाता है, और ये प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होते हैं। तो फूड वूड से या मिल्क से इन्हें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड है, इन विच फ्रॉम द नाइट्रोजन इज इनकारपोरेटेड इनटू अमीनो एसिड? नाइट्रोजन कैसे इनकारपोरेट होता है अमीनो एसिड में? किस फॉर्म में? नाइट्रेट, ग्लूटामेट, नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन। यहाँ पे नाइट्राइट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, अमोनियम आयन। एक्सप्लेनेशन जो है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑल अमीनो एसिड इज अमोनिया। जितने भी अमीनो एसिड हैं उनका सोर्स क्या है? अमोनियम आयन। कहाँ से आते हैं? इट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड। की कंपोनेंट है। द अमोनियम आयन इज फर्स्ट इनकारपोरेटेड इनटू अमीनो एसिड। कहाँ? फर्स्ट अमीनो एसिड में, फिर जितने भी अदर बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ है, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन इन अमीनो एसिड सिंथेसिस इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। किस एंजाइम के थ्रू होती है? फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस, डी कार्बोक्सिलेज, अमीनो ट्रांसफरेज एंड ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस फर्स्ट ऑप्शन है ये। ट्रांस एमिनेशन इज द रिएक्शन ऑफ एन अमीनो एसिड बायो सिंथेटिक पाथवे इन विच अल्फा अमीनो जो होता है ग्रुप क्या करता है, फॉर्म वन अमीनो एसिड इज ट्रांसफर्ड टू एन कीटो, अल्फा कीटो एसिड, और क्या करता है? प्रोड्यूस करता है न्यू। जब ट्रांसफ़र होता है तो प्रोड्यूस करता है न्यू अमीनो एसिड को। और दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय अमीनो ट्रांसफरेज। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ट्रांसएमिनेसिस। ऑप्शन क्या होगा? ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक पाथवे हैव नॉट बीन यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड? इनमें से कौन सा पाथवे है जो अमीनो एसिड सिंथेसिस में नहीं यूज़ होता है? ग्लाइकोलिसिस सिंथेसिस, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस एंड साइट्रिक एसिड साइक्लिक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा राइट कौन सा होगा? फैटी एसिड वाला, बी ऑप्शन राइट होगा। ऑल अमीनो एसिड आर ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक पाथवे लाइक ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ से सारे अमीनो एसिड बने हुए हैं। एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, 20 अमीनो एसिड हैव बीन ड्राइव्ड इनटू 6 फैमिलीज। 20 अमीनो एसिड को 6 फैमिलीज से ड्राइव किया गया एंड प्राइमरी कार्बन सोर्स ऑफ ईच अमीनो एसिड। तो पे ऑप्शन जो होगा बी राइट होगा, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 है, नेम द अमीनो एसिड विच डज नॉट टेक पार्ट इन द ट्रांसएमिनेशन ड्यूरिंग अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म। जब अमीनो एसिड का कैटाबोलिज्म होता है तो कौन सी पार्ट नहीं लेती है इसमें से अमीनो एसिड? प्रोलाइन,
थ्रियोनाइन, लाइसाइन एंड सेराइन। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी राइट होगा, सेरीन। एक्सप्लेन एक्सेप्ट सेरीन रेस्ट 3 अमीनो एसिड प्रोलीन, थ्रियोनाइन, लाइसिन टेक पार्ट इन ट्रांसएमिनेशन ड्यूरिंग अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म। ये पार्ट लेते हैं तीनों, ये और ये, बट सेरीन जो होता है पार्ट नहीं लेता है कैटाबॉलिज्म में। अमीनो ग्रुप डोनर इज स्पेसिफिक कॉल्ड अमीनो ट्रांसफर। जो अमीनो ग्रुप डोनर होता है उसे अमीनो ट्रांसफर के, वाइल एक्सेप्टर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अल्फा कीटो ग्लूट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th है, नेम दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच सिक्रेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म्स हैं यूरिया के फॉर्म में? यूरियोटेलिक क्या करता है? यूरिया रिलीज करता है। यूरिया रिलीज करेगा। यूरिकोटेलिक ये क्या करेगा? यूरिक एसिड को रिलीज करेगा, ठीक। और अमीनोटेलिक क्या होंगे? जो अमोनिया को रिलीज करें। एंड नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन या कंपाउंड रिलीज करें। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ए राइट होगा, यूरियोटेलिक। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट नाइट्रोजन 3 ways, यूरियोटेलिक विद excrete in the form of urea, aminotelik emit nitrogen in the form of ammonia, and यूरियोटेलिक excrete यूरिया और यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये राइट होगा, यूरियोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th है, द यूरिया साइकिल इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ कर्व हेंसलेट साइकिल, ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे ट्रू होगा, क्योंकि इसे कर्व साइकिल, यूरिया साइकिल के नाम से भी जाने जाता है, और इसको डिस्क्राइब कर्व्स एंड हेंसलेट साइकिल, और इसे कर्व साइकिल नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम से जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कर्व्स हेंसलेट्स cycle. The urea cycle is formed by aspartate, CO2 and ammonia in the cyclic pathway. जब ये सारे cyclic pathway में होते हैं तो यूरिया साइकिल बनती है। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ट्रू वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, नेम द टाइप ऑफ सेल इन विच सिंथेसिस ऑफ यूरिया साइकिल टेक प्लेस। पैंक्रेटिक सेल, हेपेटोसाइट, बोमेस ग्लैंड एंड यूरिनरी एपिथेलियम। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हेपेटोसाइट राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। एंड हेपेटोसाइट आर लीवर सेल, कहाँ पाई जाती हैं? लीवर सेल में पाई जाती हैं, और सिंथेसिस क्या करती हैं? यूरिया। प्लेस इन 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन। फर्स्ट 2 रिएक्शन अकर इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया, 2 रिएक्शन जो होती हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती हैं, और जो होती हैं 3 रिएक्शन में साइटोसॉल में होती हैं, और जितनी रिएक्शन 3 बचती हैं वो साइटोसॉल में। तो ये ऑप्शन जो होगा बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th है, विच ऑफ दीज इज हेरिडिटरी डिजीज। इसमें से कौन सी हेरिडिटरी डिजीज है? कॉज ड्यू टू एरर इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में होती है। यहाँ पे हाइमोसिस्टिन्यूरिया, एल्बिनिज्म, फिनाइलकीटोनुरिया एंड ब्रांच एंड कीटोसिड्यूरिया। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी राइट होगा, फिनाइलकीटोनुरिया। यहाँ पे फिनाइल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज जो होता है इसकी डिफिशियंसी की, एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है। यहाँ पे फिनाइलकीटोनुरिया इज़ अ हेरिडेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफेक्टिव अमीनो एसिड, डिफेक्टिव अमीनो एसिड की वजह से कॉज होता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, इन विच फिनाइल एनालाइन इज़ नॉट कन्वर्टेड टू टायरोन। ये कन्वर्ट नहीं होता है, फिनाइल एनालाइन कन्वर्ट नहीं होता है, इसकी वजह से होता है। एंड डिपॉजिट इन द बॉडी, और ये डिपॉजिट हो जाता है। इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, और ये एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है, एंजाइम फिनाइलएलानाइन हाइड्रोलेज की वजह से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।